गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको सीडीपी का प्रैक्टिस सेट प्लस इसमें होंगे मैथ के क्वेश्चंस। तो बने रहिए हमारे साथ। राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, यू कैन ज्वाइन दिस फॉर पीडीएफ एंड मोर इन्फॉर्मेशन। पहला क्वेश्चन है प्याजे से। तो ये प्याजे, तो प्याजे भैया कहाँ थे? स्विट्जरलैंड के। ठीक है, याद रखना। किस पर प्रयोग किए थे? अपने ही 3 बच्चों पर प्रयोग किए थे, ये भी याद रखना। किसका अध्ययन करते थे? तो ये संज्ञान का करते थे। संज्ञान की क्या बताई इन्होंने? अवस्था बताई। अवस्था कितनी बताई है? 4 बताई। कौन कौन सी? इंद्रियजनित, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त और अमूर्त। ये जन्म से 2 वर्ष है, ये 2 से 7 है, ये 7 से 11, 11 से 15। ठीक है, आंसर क्या है इसका? सी। अच्छा, भाषा विकास से रिलेटेड कौन है? चोम्स्की, जिसने लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस ये दिया था। आंसर है सी। नेक्स्ट, ऑपरेंट कंडीशनिंग, क्रिया प्रसूत सिद्धांत, ये किसने दिया? स्किनर ने। प्रयोग किस पे किया था? कबूतर और चूहे पर। ऑपरेंट कंडीशनिंग, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, ठीक है, प्रोग्राम्ड लर्निंग, ये सारे कॉन्सेप्ट किसके? स्किनर के, याद रखना। ठीक है, कोहलर कौन है? गेस्टाल्टवादी। गेस्टाल्टवाद की स्थापना कब हुई थी? 1912 में। 1913 में क्या आया था? व्यवहारवाद। व्यवहारवाद लेके कौन आया था? वॉटसन। व्यवहार शब्द किसने दिया था? मैकडूगल, जिसने क्या बताया था? चेतना बुरा शब्द है। मैकडूगल ने और क्या दिया था? किताब आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। मतलब लिंक करते जाओ तो निकलता ही जाएगा। तो आंसर क्या है इसका? बी। इतना याद रखो बस। अल्बर्ट बंडूरा, ये किससे रिलेटेड? सामाजिक अधिगम सिद्धांत। अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन, मोटिवेशन, 4 स्टेप हैं इनके। ठीक है, आंसर क्या है इसका? आंसर है इसका ए। आंसर है इसका ए, सोशल लर्निंग थ्योरी इनकी। ठीक है, और इन्होंने किस पे काम किया है? बोबो डॉल थी या कौन थी, ये आप बताना। बोबो डॉल थी या नहीं थी, ये बताना बस। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखो, मेंटल एज का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? मानसिक आयु। जैसे आपने वो पढ़ा है ना, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, MA/CA/100, ये पढ़ा है ना IQ का फॉर्मूला। तो इसमें ये MA का किसने दिया? तो ये दिया विनय साइमन ने। किसने दिया? विनय साइमन ने। ठीक है, कब दिया? 1908। कब दिया? 1908। ठीक है, याद रखना। स्टर्न ने ये फॉर्मूला इतना दिया था, MA/CA। अब टर्मन ने क्या किया? इसमें 100 का गुणा कर दिया था। कब? 1916 में। इतना फॉर्मूला कब आया था? 1912 में। ये भी पूछे गए कई बार। 1905 में विनय ने ही पहला क्या दिया था? ये परीक्षण किया था सबसे पहले। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? ए। आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट, नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? तो देखो, 3 मुख्य नियम दिए हैं। किसने दिए? थॉर्नडाइक ने। किस पर प्रयोग किया? बिल्ली पे। कहाँ का निवासी था? अमेरिका। तत्परता, अभ्यास, प्रभाव, तनाव का कोई नियम नहीं। आंसर आ जाएगा बी। तत्परता के नियम को क्या कहते हैं बताओ? तत्परता के नियम को क्या कहते हैं? या अभ्यास के नियम को कहते हैं उपयोग और अनुपयोग का नियम। ठीक है, याद रखना। ये प्रभाव के नियम को कहते हैं सुख दुख का नियम, ये भी याद रखना। ठीक है, आंसर आ जाएगा इसका बी। नेक्स्ट, नेक्स्ट सीखने से संबंध पावलोव ने किस पर प्रयोग किया? पावलोव को 1904 में नोबेल प्राइज मिला था, याद रखना। इसने किस पर काम किया था? पैरोटिड ग्लैंड पर काम किया था, ये भी याद रखना। किसके? कुत्ते की। बिल्ली पे किसका काम था? थॉर्नडाइक का था। बंदर कह लो या चिंपैंजी कहो, बंदर मत कहो, इस पर कोहलर का काम था। चूहे पे तो स्किनर का काम था। चूहे पे तो बहुत लोगों ने काम किया है। आंसर इसका बी। नेक्स्ट, सूझ द्वारा सीखने का सिद्धांत किसने दिया? सूझ, सूझ किस में आती है? आहा मूवमेंट, ये किससे रिलेटेड? ये है गेस्टाल्टवाद। गेस्टाल्टवादी कौन है? कोहलर। गेस्टाल्टवादी स्थापना किसने की थी? अगर ये पूछ लिया तो बर्दीमर, अलग याद रखना। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा इसका? बी। आंसर क्या आ जाएगा? बी। नेक्स्ट, विस्मृति कम करने का उपाय क्या है? मतलब अगर आप भूल जाते हो कोई चीज़, आपको याद नहीं रह पाती, क्या करो? पाठ की पुनरावृत्ति करो, बार बार रिवाइज करो। अभ्यास का नियम पढ़ा है ना थॉर्नडाइक का, वही है। आंसर है इसका सी। नेक्स्ट, नेक्स्ट, दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल करना क्या कहलाता है? इसे कहते हैं अनुकरण करना। इसी की तो बात कही थी किसने? बंडूरा ने। आंसर है बी। नेक्स्ट, नेक्स्ट, सीखी हुई बात को स्मरण करने, रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को क्या कहा जाता है? विस्मृति, फॉरगेटिंग। आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट, टर्मन के अनुसार 90 से लेकर 100 बुद्धि लब्धि का बालक क्या माना जाता है? ये सामान्य होता है। क्या होता है? सामान्य बच्चा होता है। आंसर आ जाएगा बी। टर्मन ने IQ क्या दिया था? MA/CA/100। ये पूरा फॉर्मूला किसका है? टर्मन का दिया हुआ है। नेक्स्ट, शुरुआत स्टर्न ने की थी। अब देखो, ये IQ टेबल मैंने आपके लिए लगा दिया, इसे पढ़ लेना, यहाँ से यहाँ तक याद कर लेना, कई बार पूछी गई है। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है हॉल, हॉल की किताब है एडोलसेंस, एडोलसेंस, स्टेनले हॉल पूरा नाम है इसका, 1905 के समथिंग की किताब है। तो इस किशोरों का मनोविज्ञान, इस पर काम किया। आंसर है इसका डी। आंसर क्या है? डी। नेक्स्ट, अब देखो, ये कह रहा है साइकोसेक्सुअल थ्योरी, मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? तो ये दिया है फ्राइड ने। किसने? फ्राइड ने।
फ्राइड ने क्या दिया, मनोविश्लेषण सिद्धांत दिया, मनोविश्लेषण सिद्धांत। इसी के शिष्य थे युंग, एडलर, ठीक है, ये भी याद रखना, ठीक है। और क्या याद रख सकते हो, इन्होंने क्या दिया, मन के 3 लेयर बताएं, ठीक है, ये भी याद रख सकते हो। आंसर क्या है इसका, डी। आंसर क्या है, डी। अच्छा, मनोलैंगिक की 5 अवस्थाएं, वो देखो मैंने ये लिख दी हैं, मुखी, मुदी, ओरल, एनल, फेलिक, लेटेंसी, जेनिटल, ठीक है। और इनकी ये भी याद कर लेना, बर्ड्स कहाँ से कहाँ तक है। एक मोटा मोटा आइडिया ऐसे याद रखना, जन्म से 2, ऐसे याद रखो, जन्म से 1, 1 से 2, 2 से 6, 6 से 12, 12 से, इस तरीके से थोड़ा सा याद रखोगे ना, क्योंकि पूछी गई कई बार। नेक्स्ट है फर्स्ट लेबोरेटरी ऑफ साइकोलॉजी वॉज इस्टेब्लिश्ड बाई, पहली लैब किसने शुरू की थी, विलियम वुंड। इसका शिष्य कौन था, टिचनर, ठीक है, याद रखना। कब की थी, 1879, लिप्जिंग, जर्मनी में, ठीक है। कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय बोलते हैं इसे, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा, ए। अच्छा, संरचनावाद की शुरुआत इन्हीं से मानी जाती है, इन्हीं लोगों से। नेक्स्ट, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला बताया था ना 1912 में, किसने रखी थी, बर्दीमर ने। किसने रखी थी, बर्दीमर। आंसर आएगा बी। कोटलेबिन भी किसका है, ये भी गेस्टाल्टवादी, ये भी याद रखना। नेक्स्ट है संगणन सिद्धांत, संगणन का सिद्धांत किसका, स्मृति का। सा से संगणन, सा से स्मृति, ऐसे याद रखो। आंसर क्या है, सी। नेक्स्ट, क्षेत्र सिद्धांत किसने दिया था, कोटलेबिन। किससे रिलेटेड, गेस्टाल्टवादी। बी बराबर एफ पी इंटू ई, ये फॉर्मूला भी दिया था ना। बिहेवियर क्या है, इस तरीके का फॉर्मूला किसका दिया हुआ है, कोटलेबिन का। आंसर आ जाएगा डी। व्यवहारवादी कौन है, वॉटसन, ठीक है। थॉर्नडाइक, स्किनर, ये सब कौन है, व्यवहारवादी। आंसर क्या आ जाएगा इसका, डी। नेक्स्ट है भाटिया बैटरी, भाटिया बैटरी किससे रिलेटेड है, बुद्धि से। ये क्वेश्चन कहाँ पे आया है, रीट में, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, अच्छा एक चीज़ याद रखना, भाटिया बैटरी के अंदर ना 5 सबसेट दिए थे, ये डायरेक्ट पूछे गए कि कौन सा है 5 उनमें से कौन सा नहीं। तो पहला था कोह ब्लॉक, दूसरा अलेक्जेंडर, पैटर्न, इमीडिएट मेमोरी और पिक्चर, 5 याद रखना, पूछे गए। नेक्स्ट है संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है, संज्ञान। एक है पता है क्या, कॉग्निटिव टाइप, और एक है फैक्टर टाइप। कॉग्निटिव टाइप थ्योरी है किसकी, इंटेलिजेंस की। एक है फैक्टर टाइप, वो पढ़े ना 2 फैक्टर, स्पीयरमैन, इस तरीके से। एक कारक सिद्धांत बिने, तो ये किसकी है, कॉग्निशन टाइप, ये फ्लूइड और कैटल की। अब ये किसने दी थी, कैटल ने दी थी, कैटल, ठीक है। कैटल ने और क्या दिया, 16 पीएफ सिद्धांत भी तो दिया, ये वो भी याद रखना, ठीक है। आंसर क्या है इसका, डी। नेक्स्ट है कोहलबर्ग किसके लिए जाने जाते हैं, तो इन्होंने दिए क्या, इन्होंने दिया है मोरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास। लेबल बताए इन्होंने 3, स्टेज बताई 6, क्रिटिसाइज इनको किया कैरोल गिलगन ने, ठीक है। एक है जेंडर स्कीमा थ्योरी, एसेलमैन ने दी है। एक है जेंडर कॉग्निटिव थ्योरी, ये किसने दी है, ये कोहलबर्ग ने दी है। कोहलबर्ग ने किसको फॉलो किया था, पियाजे को, ये भी याद रखना। नेक्स्ट यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता कर रहे हैं तो ये सकारात्मक है। अगर क्या करते, मतलब परेशान करते तो क्या हो जाता, नकारात्मक हो जाता। आंसर क्या है इसका, बी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा पठन का एक लक्षण नहीं है, पढ़ने का कौन सा लक्षण नहीं है बताओ। पढ़ने प्रत्यक्ष विचार योग्य, लर्निंग इज डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल, ऐसा नहीं होता। आपने जैसे अभी आप यहाँ से पढ़ के गए तो आपको देख के थोड़ी ना बता सकता है कोई कि आपने याद किया या नहीं किया कोई भी चीज़, या आप पे आती है कोई चीज़ या नहीं आती, देख के नहीं बता सकते कि आपकी लर्निंग हुई या नहीं हुई। किंडरगार्टन स्कूल सबसे पहले कहाँ स्थापित किए गए, जर्मनी में। किंडरगार्टन से रिलेटेड कौन है, फ्रॉबेल। उन्होंने क्या बोला है, बगीचा, बच्चों का बगीचा, इस तरीके से। आंसर क्या है इसका, सी। नेक्स्ट, अतः शिक्षण की अनुमानी विधि, ह्यूरिस्टिक मेथड को क्या कहते हैं, खोज विधि। क्या कहते हैं, खोज विधि। ये कितने दी, आर्मस्ट्रॉन्ग, किसने दी, आर्मस्ट्रॉन्ग। आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट, डिसेबिलिटी विच इज अफेक्टेड बाय हैंड राइटिंग, लिखने से रिलेटेड कौन सी होती है, लिखने से रिलेटेड होती है डिस्ग्राफिया। डिस्कैल्कुलिया क्या है, गणित से रिलेटेड। एक होती है डिसलेक्सिया, ये पढ़ने से रिलेटेड, ठीक है। आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट, अभी देखो 240 रुपये पे बेचने पर किसी चीज़ को 10% यानी मतलब 90, 120 की बेचनी है, फ़ायदा लेना है, तो 0 से 0 क्या, 3 तिरका 9, 3 चौक 12, 8 24, 8 चौक 32, तो 320 रुपये की बेच दो, अगर 20% का लाभ हो जाएगा फिर तुम्हें, ठीक है। ऐसे करते हैं। अब देखो ये कह रहा है 2 संख्याएं 6 और 11 के अनुपात में, और इसका HCF क्या है, 28 है। तो दोनों संख्याओं का योग बताना है, योग करना है, तो 11 और 6 कितने हो गए, 17। अब 28 से सीधे गुणा कर दो,
8 7 56, आखिरी में क्या आएगा सिंगल डिजिट 6, तो इसी में आ रही है, ऐसे निकाल लेना, आंसर है ए। नेक्स्ट है ए और बी की आयु का अनुपात कितना दे रखा है, ए और बी की आयु का अनुपात 4:3। 6 साल बाद ए कितने का हो जाएगा 26 का, तो 6 साल पहले कितने का होगा 20 का, तो 4 का मतलब कितना है, 4 की वैल्यू दे रखी 20, तो मतलब 5 गुना, तो 3 की वैल्यू 5 गुना कितनी हो जाएगी 15 साल, 15 साल का है बी। अब आंसर क्या हो जाएगा इसका डी। नेक्स्ट है ये वैल्यू दे रखी है, इसमें किसका भाग जाएगा, तो 3 की पावर 11 इसमें कॉमन ले लूँ, तो 3 की पावर क्या हो जाएगा 0, 3 की पावर 1 2, 3 की पावर 3, 3 तिरका 9 27, 27 और 3 30, और 9 39 और 1 40, 3 की पावर 11 और अंदर आ जाएगा 40, 40 में 8 से भाग जाएगा ना, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका बी, आंसर आ जाएगा बी। इतने क्वेश्चन थे, तो हमने कितने क्वेश्चन किए, हमने किए हैं 40 समथिंग क्वेश्चन किए। तो बताइएगा कैसी लगी वीडियो, शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। इसी के साथ अपना को ध्यान रखना, कोई अगर सुझाव हो ना तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसी के साथ अपना को ध्यान रखना। जय हिंद जय भारत।